नमस्कार दोस्तों। बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं आज क्या हुआ है और कल क्या हो सकता है। देखिए, आज मार्केट में ये ब्रेकआउट देने के बाद कंटिन्यूसली मार्केट ने अपसाइड मोमेंटम दिया और कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर आए होंगे इस मोमेंटम के बाद या फिर इस मोमेंटम के बाद। हालांकि उनको तुरंत निकाल दिया मार्केट ने एक अच्छे खासे रिट्रेसमेंट के बाद, और उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दिखाया। तो यहाँ कहीं ना कहीं बायर्स ऐड हुए होंगे और यही इन्हीं को ध्यान में रखते हुए कल अगर फ्लैट ओपन होता है तो इन्हीं बायर्स को जो ऐड हुए हैं इनको टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे फ्लैट के सेटअप में और इवन इन द गैप डाउन के सेटअप में। देखिए, लेकिन अगर मार्केट अपसाइड में कहीं खुलता है तो ये बायर्स को डायरेक्टली टारगेट नहीं बना सकते, और उस केस में अपन कहीं ना कहीं मार्केट के साथ चलने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये अपन ने क्यों डिसाइड किया। देखिए, मार्केट ने अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिया, फिर उसके बाद अचानक रिट्रेसमेंट एक दिया, और इस रिट्रेसमेंट में यहाँ पे सेलर्स कहीं ना कहीं आए होंगे जिन्होंने मार्केट में ये जो बाय करके बैठे थे उनको निकाल दिया है कहीं ना कहीं। ठीक है, या फिर प्रॉफिट बहुत कम दिखा दिया होगा उनको, तो मार्केट में उन्होंने अपनी पोजीशन कट कर ली होगी। उसके बाद अचानक मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया और इसी ब्रेकआउट के बाद अपन ने सोचे कि मार्केट में बायर्स कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो सकते हैं और इन्हीं को टारगेट करना है कल, क्योंकि कैसे सेलर्स तो मार्केट में है नहीं, उनको भी मार्केट ने टारगेट बना दिया है और बचा कौन, इस मार्केट में सिर्फ बचे ये बायर्स। तो इन्हीं को टारगेट करते हुए अगर फ्लैट के सेटअप में अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो कहीं ना कहीं ये बायर्स को टारगेट करने का ट्राई करेंगे, और गैप डाउन होता है तो भी इन बायर्स को टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि ये देखिए, इनकेस एसएल कहीं ना कहीं इसके नीचे पड़े होंगे और यहाँ पे भी जिन्होंने बाय किए करके बैठे हैं उनके भी एसएल कहीं ना कहीं इसी लेवल पे होंगे। तो मार्केट अल्टीमेटली इनको टारगेट कर सकता है और फिर इनको टारगेट कर सकता है। तो ओवरऑल डायरेक्शन कल नेगेटिव बना रह सकता है इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है। और गैप अप के केस में इनको डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता गैप अप के केस में, और उसी को ध्यान में रखते हुए अपन मार्केट के साथ चलने का फैसला किया है। ठीक है, और अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी का तो देख लिया, अभी निफ्टी का भी अगर चार्ट देखते हैं, निफ्टी के चार्ट अगर आप देखते हैं तो मार्केट में अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम के बाद देखिए पूरा मार्केट घूम गया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स तो अवेलेबल थे, लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिया और जो सेलर्स थे उनको निकाल दिया कहीं ना कहीं, या फिर ये बड़ा मोमेंटम मिलने के बाद सेलर्स ने अपना पोजीशन क्लोज कर दिया होगा। तो मार्केट में बचे हैं बायर्स और उनके एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़े होंगे। इस रिवर्सल को देखने के बाद यहाँ पे अच्छे खासे बायर्स आए होंगे। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अगर मार्केट होता है फ्लैट ओपन तो ओपन कहीं ना कहीं इनको टारगेट करने का देख सकते हैं, और गैप डाउन होता है ओपन फिर भी इन बायर्स को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन गैप अप के केस में अगर कहीं ना कहीं मार्केट इसके ऊपर कहीं क्लोज करता है, ओपन करता है, इसके ऊपर ऊपर कहीं ओपन करता है, तो इन बायर्स को डायरेक्टली टारगेट नहीं किया जा सकता। उस केस में अपन पॉजिटिव साइड का मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो हालत के हिसाब से चार्ट को देखते रहिए और उस हिसाब से अपना ट्रेड बनाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।